हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे, डीजल की कीमत में 5 रुपये और मिट्टी का तेल की कीमत में 5 रुपये 97 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 103 रुपये 97 पैसे और डीजल की नई कीमत 106 रुपये 46 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। बहुत से लोगों को अब तक है कुर्बानी के लिए जानवर की तलाश। वक्त कम रह गया और मुकाबला है सख्त। अच्छे जानवर की तलाश में लोग मवेशी मंडियों में मौजूद। जिसने जानवर खरीद लिया वो उसके नाज नखरे उठाने में और खिदमत में मसरूफ। चाकू, छुरियां, बुगदे तेज करने वालों की दुकानों पर भी रश। बारबेक्यू के लिए अंगीठियां, सीखें और कोयले की भी खरीदारी। खवातीन और बच्चियां मेहंदी लगवाने में मसरूफ। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। आज के वीआईपी होंगे कसाब। किसी को कसाई ने हाँ कर दी, किसी को कसाई की अब भी तलाश। कसाबों ने ईद के पहले दिन के रेट्स खूब बढ़ा दिए। मुनाफाखोरों ने ईद के पकवान भी लोगों के लिए फीके कर दिए। टमाटर, मिर्च, लीमू सब महंगा कर दिया। बेशतर शहरों में सब्जियों की कीमतें बेइंतहा बढ़ गईं। पेशावर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 80 रुपये से बढ़कर 120 रुपये तक जा पहुंची। लीमू की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये से बढ़कर 250 रुपये तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और लाहौर में दुकानदार मनमानी करने लगे। सब्जियों और मसालों की अपनी मर्जी की कीमत रख ली। चीनी की कीमतों ने भी सेंचुरी कर ली। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 100 रुपये हो गई। अवाम को सस्ती अशिया की फरहमी करने वाले इदारे यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन ने अपने ही इदारे में लूट मार के इल्जामात लगा दिए। FIA की इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। कहा सस्ती चीनी महंगी दामों खरीदी गई। 2 लाख टन गंदम की खरीदारी में मुबैना घपले किए गए। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत दाल, घी, तेल और चावल की खरीदारी में मुबैना तौर पर गड़बड़ की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान होने वाली सेल्स की इंक्वायरी भी की जाए। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन और चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स बोर्ड के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 2 साल तक चेयरमैन के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली गाड़ी और दफ्तर यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने यह कहकर वापस ले लिया कि कॉरपोरेशन के कवायद ज़वाबित के तहत चेयरमैन बोर्ड जुल्करनैन अली खान ऑफिस और सरकारी गाड़ी के मजाज नहीं। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करवाने पर MD समेत दीगर हुक्काम उनके खिलाफ हो गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि चमन सरहद के बाबे दोस्ती पर अफगान फोर्सेज ने शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफसोसनाक वाक़े में मुतादिद हलाकतें हुई और पाकिस्तानी इमलाक को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी फोर्सेज ने शहरियों और अपने दिफा में फायरिंग का जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज ने फायरिंग में पहल नहीं की, अपने दिफा में रद्द अमल दिया। पाकिस्तान ने सिफारती ज़राए इस्तेमाल करके सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। काफ़ी तगदौ के बाद अफगान फोर्सेज ने फायरिंग बंद की। अफगानिस्तान की तरफ भी नुकसान की इत्तलात है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि ईद के मौके पर चमन बॉर्डर बंद किया गया तो मफाद परस्त अनासर ने लोगों को उकसाया, जिस पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती निकलने की कोशिश की। सरहद पार से भी फायर हुए। चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारी तरफ से रद्दअमल हुआ। कोशिश है जहां वाक़या हुआ वहां हालात मामूल पर आ जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कमेटी और ऑल पार्टीज ताजिर इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाहिरीन ने चमन में 2 महीने से जारी धरना खत्म कर दिया, सड़कें खोल दी। रुकन असम्बली असगर खान अचकज़ई कहते हैं जुमेरात को हुए वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने कहा है कि जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। शहबाज शरीफ के बारे में कह चुका हूँ कि वो मेरी पार्टी का आदमी है और वो खाम खा पंगा लेने का आदी नहीं है और इंशाल्लाह पंगा नहीं लेगा।
नवाज शरीफ जमानत देकर गए हैं कि उन्हें इमरान खान के 5 साल रहने पर कोई एतराज़ नहीं। वफाकी वजीर शेख रशीद का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ उनकी पार्टी के आदमी हैं, वो खामखा पंगा लेने के आदी नहीं है, पंगा नहीं लेंगे, सियासी जूडो कराटे होते रहेंगे, लेकिन इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत को FATF की चोरी पकड़े जाने पर मिर्चें लगी हुई हैं। हुकूमत का हर कानून नवाज शरीफ, इसहाक डार और सियासी मुखालफीन को सामने रख कर बनाया जाता है। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम अपनी नाकामियों को अपोजिशन की किरदार कुशी के पीछे छुपा नहीं सकते। महंगाई इतनी हो गई कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। वजीर आजम से कारकर्दगी पूछी जाए तो जवाब देते हैं, NRO नहीं दूंगा, हमें NRO नहीं चाहिए, अवाम को जीने का हक दे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा कि ऑपोजिशन समझती है कि दबाव और शोर शराबे से हाउस को दबा लेंगे। कान खोल कर सुन लें, आप आवाज बिल्कुल नहीं दबा सकते, आवाज नहीं दबेगी। क्लियर कट पैगाम है, शोर शराबा हुआ तो फिर वहां ना बिलावल बोल सकेंगे, ना कोई नून लीग का रुकन बात कर सकेगा। कराची के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट हमायूं अजीज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वजीर आला सिंध ने कहा है कि निकासी के सिस्टम आधे घंटे में 25 से 30 मिलीमीटर बारिश का पानी निकाल सकते हैं। सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए इस सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि सीवरेज सिस्टम में नीचे रह जाने वाले कचरे को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। कोर कमांडर कराची ने कहा है कि सीवरेज सिस्टम को जदीद बनाना होगा। इस काम में FWO भी सिंध हुकूमत के साथ काम कर सकती है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, तुर्की और इंडोनेशिया समेत कई मुस्लिम ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। इस्तांबुल में 86 बरस बाद आया सोफिया मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा। इमारात में कोरोना के बायस नमाज ईद के इज्तिमात नहीं हुए। अमरीका और यूरोप के कई ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई गई। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुसलमानों को इस बार भी ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 141 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में बालाई ज़ेरी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला, इस्लामाबाद, ज़ेरी बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 39, कराची में 37, पेशावर में 36, लाहौर में 35, इस्लामाबाद में 34, गिलगित में 35, जम्मू में 31, श्रीनगर में 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने होटल में ईद उल अज़हा मनाई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ईद की नमाज पढ़ाई। खिलाड़ियों ने बायोस्कोर माहौल में ईद मनाई। गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। कोरोना के ज़वाबित की वजह से कौमी क्रिकेटर्स को होटल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। शेर नहीं अब डोंकी, हाँ डिंगा डिंगा डाडा, डिंगा डिंगा डाडा, मैं हूँ शेर शहज़ादा। Once more, donkey raja, once more, donkey raja, once more. The Donkey King, once more, ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आज़ाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। अवाम के बेहद असरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर, तो फिर देखना ना भूलें।